नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 24 जून और 24 जून 2026 से संबंधित जितने भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर से जो प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको न्यूज़ एनालिसिस जो ऑथेंटिक तथ्य है उनके सहित आपको करवाने जा रहा हूँ। तो सभी साथी क्लास को पूरा देखें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर की क्लास आपको मिलती रहे। तो आज की क्लास में हम मुख्यतः पढ़ने वाले हैं एमपी की खुरासनी अमली को जीआई टैग मिल चुका है, खीर भवानी मेला 2026 और राजस्थान कौशल विकास नीति 2025 के बारे में। तो सभी साथी है जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो जनवरी से जो जून के लिए रिवीजन क्लास है वो क्लास अपनी रही थी, तो सभी साथी पहले वो क्लास ज़रूर देखें ताकि आपका रिवीजन भी पूरा हो और आपकी तैयारी और पक्की हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न, तो प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के संबंध में बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग नेशन बना है भारत। तो यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में विश्व का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग नेशन बना, रिसाइकलिंग वाला देश बना। तो भारत की हिस्सेदारी 2024 में 30.1% से बढ़कर 2025 में 35.4% हो गई। तो भारत ने 2.99 मिलियन ग्रोस टन जहाज़ों का पुनर्चक्रण किया है, यानी पुनः जो जहाज़ है जो अनुपयोगी हो जाते हैं उनको, उनके पार्ट्स है उनको दोबारा काम में लिया है। तो भारत ने मेरी टाइम इंडिया विज़न 2030 का लक्ष्य 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया। तो ये लक्ष्य 5 वर्ष के बाद तक रखा गया था, लेकिन इसे 5 वर्ष पहले ही भारत ने पूरा कर लिया। तो गुजरात का अलंग शिप रिसाइकलिंग यार्ड देश का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग हब है। तो कौन सा? गुजरात का जो अलंग शिप रिसाइकलिंग यार्ड है। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है भी देश का सबसे बड़ा जो शिप रिसाइकलिंग यार्ड है वो कहाँ है, वह कौन सा है? तो गुजरात का अलंग शिप रिसाइकलिंग यार्ड। तो इस क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019 लागू है। अब बात करें बोलीविया की, तो बोलीविया में इमरजेंसी घोषित हो चुकी है। क्यों? क्योंकि दक्षिण अमेरिका देश बोलीविया में जून 2026 को आपातकाल घोषित हुआ कारण फ्यूल सब्सिडी में कटौती, बढ़ती महंगाई, ईंधन संकट एवं आर्थिक समस्याएं वहां आ चुकी हैं। तो पिछले 50 दिनों में विरोध प्रदर्शन हेतु जारी था। तो राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज से इस्तीफे की मांग की जा रही थी। तो संवैधानिक राजधानी किसकी? बोलीविया की सुक्रे है और प्रशासनिक राजधानी ला पाज है। और लेक टिटिकाका विश्व का सबसे ऊंची जो नौगम्य झील मानी जाती है। और सोलार दे यूनी विश्व का सबसे बड़ा नमक मैदान कहाँ स्थित है? बोलीविया में। अब बात करें अगले प्रश्न पर, तो मध्य प्रदेश की जो खुरासनी इमली है उसको जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। तो हाल ही में खुरासनी इमली को जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्रदान किया गया है, यानी जो भौगोलिक चिन्ह है वो दिया गया है। यह मांडू धार जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। यह बाओबाब वृक्ष पर उगती है जो मूल रूप से अफ्रीका का पेड़ है। इसे यूपसाइड डाउन ट्री भी कहा जाता है। खुरासनी इमली विटामिन सी एवं एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत है। महत्वपूर्ण तथ्य इसके संबंध में बात करें तो इंदौरी मालवी आलू को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जिसका उपयोग चिप्स और फ्रेंच फ्राइज निर्माण में अधिक किया जाता है। अब बात करें हरियाणा को जल संरक्षण हेतु विश्व बैंक से ऋण, तो वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा को 4000 करोड़ ऋण स्वीकृत किया। परियोजना जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट कुल लागत रही जो 5714 करोड़ रुपए और अवधि 2026 से 2032 तक। तो राजस्थान में 15 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे जो लगभग राज्य में 15 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे जो लगभग 48.94 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर करेंगे। कहाँ? हरियाणा में 15 क्लस्टर विकसित किए जाने हैं जो 48.94 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर करेंगे। उद्देश्य सिंचाई, सतत जल प्रबंधन एवं हरित राज्य का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। अब बात करें खीर भवानी मेला 2026, तो 22 जून 2026 से जम्मू कश्मीर के तुलमुल्ला यानी गांदरबल जिला में स्थित खीर भवानी मंदिर में प्रारंभ हुआ। और यह मेला ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को आयोजित किया जाता है, जहां देवी रागन्या की पूजा की जाती है। श्रद्धालु माता को दूध एवं चावल से बनी खीर अर्पित करते हैं। तो इसलिए खीर भवानी मेला है तो कहाँ है? तुलमुल्ला, गांदरबल जिला, जम्मू में। तो इसका आयोजन हो रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड 2G इथेनॉल प्रोजेक्ट। तो यह परियोजना धनोरा उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी, जिसे पीएम जीवन योजना के तहत मंजूरी मिली है। परियोजना हेतु 150 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है और इसकी क्षमता 91
किलोलीटर प्रतिदिन है। तो 2G इथेनॉल का उत्पादन कृषि अपशिष्ट यानी बैगेस और पराली, जो बैगेस और पराली है आदि से किया जाएगा ताकि कचरे को स्वच्छ ईंधन में बदला जा सके। अगले प्रश्न पर बात करें तो राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2026 प्रतिवर्ष 23 जून को आईओसी की यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन की स्थापना 23 जून 1894 की स्मृति में मनाया जाता है। और 2026 की इसकी जो थीम रही है, यू कैन डू दिस लेट्स मूव। पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1896 एथेंस ग्रीस, और पहला शीतकालीन ओलंपिक की बात करें तो 1924 चमोनिक्स फ्रांस में आयोजित हुआ। अब बात करें स्कॉटलैंड में महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा का अनावरण, तो रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में महर्षि सुश्रुत की 90 किलोग्राम की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई। अनावरण 19 जून 2026 को किया गया। महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, यानी सर्जन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब बात करें स्पोर्ट्स और अन्य रिकॉर्ड्स की, तो सेकंड एशियन रिलायंस चैंपियनशिप 2026 चीन में महिला 400 मीटर रिले में भारत ने स्वर्ण पदक 43.85 सेकंड में जीता। और मिक्स्ड चार 1600 मीटर में रजत, और मिक्स्ड जो 400 मीटर में कांस्य पदक जीता है। अगला संस्करण 2027 में चंडीगढ़ में होने वाला है। और फीफा विश्व कप रिकॉर्ड की बात करें तो लियोनल मेसी ने विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक 18 गोल का रिकॉर्ड बनाया। वे 6 विश्व कप खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। और लियोनल मेसी की सबसे ऊंची प्रतिमा अर्जेंटीना के कप्तान में के सम्मान में 26 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और वैभव सूर्यवंशी लिस्ट ए रिकॉर्ड, भारत ए बनाम श्रीलंका ए मैच में मात्र 11 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक बनाकर 20 साल पुराना रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा। और जैनाथन कछुआ 194 वर्ष की आयु के साथ विश्व का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय प्राणी बना। अब बात करें महत्वपूर्ण बैठक और नियुक्तियों की, तो ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक तिथि इसकी क्या रही, 22 से 23 जून 2026, स्थान नई दिल्ली। कहाँ, भारत में। अध्यक्षता इसकी यानी ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक की अध्यक्षता की अजीत डोभाल ने। और मुख्य विषय इसका रहा गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां। अब केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा, राज्यसभा में 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर वह पुनः मनोनीत न होने पर मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दिया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 75(2) के तहत यह इस्तीफा है जो स्वीकार किया। तो याद रखें 75(2) के तहत जो राष्ट्रपति जी हमारे इस्तीफा स्वीकार करते हैं। अब बात करें नेफ्ड यानी NAFED नीलामी पोर्टल नेफ्स.इन अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया। उद्देश्य कृषि एवं सहकारी क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन और पारदर्शिता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। अब बात करें अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 की, तो 7वां संस्करण 23 जून से 3 जुलाई 2026 वायुसेना स्टेशन जालहल्ली में आयोजित होने वाला है। अब बात करें अन्य जो वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट और जो हमारे रिवीजन पर्सन रहने वाले हैं, जिनसे हमें कुछ नए प्रश्न भी मिलेंगे और जो हमने पीछे पढ़ा है उसका रिवीजन भी होगा। तो भारतीय वायुसेना IAF ब्रिटेन से 9 सेवानिवृत्त सेपे कैट जैगुआर लड़ाकू विमान खरीदेगी। यूनाइटेड किंगडम की कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता को 3 साल के नए कार्यकाल के लिए भारत का सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। उस्मानिया विश्वविद्यालय BIS के साथ 4 अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना। और केंद्र सरकार ने चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी CPCL के को आधिकारिक तौर पर 28वां नवरत्न दर्जा दिया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य राष्ट्रीय समारोह कोलकाता में आयोजित हुआ, जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग किया। और जून 2026 में कोलकाता में INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को नौसेना में शामिल किया गया। और 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन यानी NCRB अभियान और CRPI में प्रोसिक्यूशन 2.0 और फोरेंसिक्स 2.0 लॉन्च किए गए। और स्विट्जरलैंड में हुई अमेरिका ईरान वार्ता को लेख ल्यूरसन शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया। और प्रस्तावित भारत EU व्यापार समझौते के तहत भारतीय निर्यात का लगभग 93% खेप को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलने वाली है। और भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH महिला नेशंस कप 2026 का खिताब जीता। और ज्योति गुलिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2 में 48 किलोग्राम वर्ग में एकमात्र स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और बात करें प्रोफेसर बी रविंद्रन की, तो AI पर संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल नियुक्त होने वाले एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक अपने कौन, प्रोफेसर बी रविंद्रन।
अब बात करें राजस्थान करंट अफेयर्स की, तो राजस्थान में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की तैयारी। तो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मामलों में समान कानून लागू करने की तैयारी की जा रही है। प्रमुख प्रावधान बहुविवाह पर रोक, लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण। यानी जो बहुविवाह है वो हो बहुविवाह होते हैं, यानी एक से ज़्यादा विवाह हो रहे हैं उन पर रोक, और जो लिव इन रिलेशन यानी बिना विवाह के जो पत्नी और पति की तरह जो साथ रहते हैं उनके लिए पंजीकरण अनिवार्य है। और अपवाद की बात करें तो जनजातीय समुदाय यानी ट्राइबल कम्युनिटीज़ में को इस दायरे से बाहर रखा जाएगा। और समिति न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। संवैधानिक आधार संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को यूसीसी लागू करने का उद्देश्य निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 44 क्या है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता तो पहले ही है, गोवा में लागू है, गोवा में लागू है, अब राजस्थान में भी इसकी तैयारी है और असम में इसका क्रियान्वयन अभी जारी है। तो असम में भी तैयारी, अभी इसे लागू करने की योजना बनाई जा रही है। और गोवा में पहले से लागू है कौन सी? समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। अब बात करें राजस्थान कौशल नीति 2025 आरटीडी मॉडल की, तो आरएसएलडीसी की 50वीं बोर्ड बैठक रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट आरटीडी की मॉडल को मंजूरी। पात्रता न्यूनतम आयु 18 वर्ष के बेरोजगार युवा और नियमित विद्यार्थी इसके लिए पात्र नहीं। विशेषताएं, उद्योग आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा, 120 घंटे का सॉफ्ट स्किल मॉड्यूल, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और थर्ड पार्टी का मूल्यांकन भी इसके तहत किया जाएगा। अब बात करें जिलेवार प्रति व्यक्ति आय 2024-25 प्रचलित मूल्य के आधार पर, तो शीर्ष 5 जिले टॉप 5 की बात करें तो अलवर सबसे पहले नंबर पर है जो प्रचलित आय में। अलवर कितनी है? 2,68,321 रुपये। और जयपुर 2,60,991 रुपये। तीसरे पर है जैसलमेर 2,34,051 रुपये। और राजसमंद 2,25,260 रुपये। और भीलवाड़ा 2,22,367 रुपये। अब निम्न जिले यानी सबसे कम जो प्रचलित मूल्य पर आय वाले जिले कौन से हैं? डूंगरपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, करौली और प्रतापगढ़। ये इनकी आय भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामिनर भीड़ छांटने के लिए ये आय भी पूछ सकता है। तो अगले प्रश्न पर बात करें तो जिलेवार प्रति व्यक्ति आय 2024-25 स्थिर मूल्य 2011 वाले मूल्य पर। तो इसकी इसका आधार कौन सा है? स्थिर मूल्य 2011 वाले। तो वर्तमान में नया जो आधार वर्ष है वो घोषित कर दिया गया है, लेकिन जिसके आंकड़े अभी आने बाकी हैं तो हमें 2011-12 वाले आंकड़े ही याद रखने पड़ेंगे। तो जिलेवार प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य के आधार पर बात करें तो शीर्ष 5 जिले हैं अलवर, जयपुर, राजसमंद, जैसलमेर और बीकानेर। और न्यूनतम 5 जिलों की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर, प्रतापगढ़ और करौली। तो अलवर की आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय 1,55,929 रुपये। और जयपुर की 1,41,490, राजसमंद की 1,31,044 रुपये। और जैसलमेर की 1,25,854 रुपये। और बीकानेर की 1,18,143 रुपये हैं। और बाकी आए जो कम न्यूनतम जिले वाले हैं तो डूंगरपुर की 54,155, और बांसवाड़ा की 61,034, धौलपुर की 62,358। अब बात करें अगले प्रश्न पर तो जयपुर फुट त्रिनिदाद और टोबैगो में पहला केंद्र। त्रिनिदाद और टोबैगो के पैनल पर में जयपुर के पहले स्थायी केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री कमला प्रसाद व भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद द्वारा किया गया। इस केंद्र को आधिकारिक रूप से नेशनल प्रोस्थेटिक सेंटर का दर्जा दिया गया। तो त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री हो सकती है भाई ये कमला प्रसाद। तो एक बार इसको ज़रूर देखेंगे और आपको सूचना दे दी जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर थोड़ा सा देख लेना ताकि आपको कन्फ्यूज़न न रहे। तो इस केंद्र को कई बार क्या है टाइपिंग मिस्टेक रह जाती है, तो इस केंद्र को आधिकारिक रूप से नेशनल प्रोस्थेटिक सेंटर का दर्जा दिया गया। अब बात करें अगले प्रश्न पर तो भारतीय महिला जो 4x100 मीटर रिले में टीम जो रिले दौड़ में है, टीम ने चीन के शाओ किंग्स सांग्यू में आयोजित एशियन रिले चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। और फाइनल मुकाबले ने भारतीय धाविकाओं ने मेजबान चीन को बेहद रोमांचक मुकाबले में पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो भारतीय टीम ने इस रेस में
को 43.85 सेकंड के शानदार समय में पूरा किया, जो इस सीजन का उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा। इस शानदार स्वर्ण पदक के साथ भारत ने एशियन रिले चैंपियनशिप 2026 में कुल 3 पदक अपने नाम किए। तो महिला की बात करें तो 4x100 में रिले में स्वर्ण पदक और मिक्स्ड में 4x400 में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। टीम में थिरतेशी शेट्टी, एमओआर पूमा और भारत श्रीधर और नीरू पाठक शामिल थे। तो समय 3 मिनट 17 सेकंड और 6 मिली सेकंड रहा। अब बात करें मिक्स्ड में तो 4x100 में मीटर रिले में कांस्य पदक जीता और टीम में प्रणव गौरव थे, तमन्ना, अनिमेश कुजूर और एस स्नेहा शामिल थे। और समय 41.27 सेकंड। तो रिले रेस के संबंध में बात करें, रिले एक टीम रेस होती है और एक टीम में 4 धावक यानी एथलीट शामिल होते हैं और प्रत्येक धावक रेस का एक निश्चित हिस्सा लैप दौड़ता है और अपने साथी को एक बैटन यानी लकड़ी धातु की जो नली होती है वो सौंपता है और बैटन सही तरीके से बिना गिराए आगे दूसरे खिलाड़ी को लेकर भागना होता है। तो ये इसमें रहता है। अब बात करें सूजस प्रश्नोत्तरी की तो पीएम ई बस सेवा योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा कितने शहरों का चयन किया गया है? तो 8 शहरों का। और 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजस्थान का राज्य स्तरीय मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया? जहाँ मुख्यमंत्री हमारे भजनलाल जी शर्मा ने योगाभ्यास किया। तो आबूराज सिरोही में इसका आयोजन हुआ और औपनिवेशिक सोच से मुक्त कर भारतीय मूल्यों को जोड़ने के लिए पीएम कार्यालय का नया नाम क्या दिया गया? सेवा तीर्थ। और राजस्थान सरकार द्वारा स्थानीय अर्थव्यवस्था और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए पंचगौरव पहल के तहत किन 5 क्षेत्रों को शामिल किया गया? उपज उत्पाद, वनस्पति और खेल और पर्यटन। अब बात करें पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत राजसमंद जिले की उपज कौन सी है? तो वो है सीताफल। अब आपको एक जिला एक उपज के तहत फलोदी जिले की उपज है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। तो सभी साथी कमेंट जरूर करें। अब बात आती है न्यूज़ एनालिसिस की तो सूचना एवं जन संपर्क विभाग राजस्थान सरकार। तो 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026 राज्य स्तरीय समारोह, मुख्य अतिथि श्री भजनलाल जी शर्मा माननीय मुख्यमंत्री और प्रातः 6 बजे कहाँ? आबूराज सिरोही में, इसका पुराना नाम आबू पर्वत। तो राज्य के समस्त जिला ब्लॉक ग्राम पंचायत शैक्षणिक संस्थान एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर यह कार्यक्रम आयोजित और अपने निकटतम योग स्थल पर उपस्थित रहकर योग करें और निरोग रहें, ये इसकी मुख्य उद्देश्य रहा। तो बदले गए नाम तो पीएमओ का यानी प्रधानमंत्री ऑफिस है उसका सेवा तीर्थ, केंद्रीय सचिवालय का कर्तव्य भवन और राजभवन का कर दिया गया लोक भवन और राजनिवास का लोक निवास और जो राजपथ है उसका नाम कर दिया गया कर्तव्य पथ। और पंचगौरव से राजस्थान में विकास को नई दिशा, तो ये पंचगौरव कार्यक्रम घोषित किया गया जिसमें एक जिला एक उपज, एक जिला एक प्रजाति, एक जिला एक उत्पाद और एक जिला एक पर्यटन स्थल और एक जिला एक खेल है जो इसमें विकसित किया गया। और जल्द ही मैं आपको एक जिला एक खेल और एक जो उत्पाद है इन पांचों विषयों पर एक जो वीडियो है आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा, जिसमें हम सभी जिलों के खेल, उपज और अन्य जो सामग्री है एक जिला विशेष उत्पाद के तहत घोषित की गई है वो पढ़ेंगे। अब बात करें मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान में अभियान सर्वश्रेष्ठ प्रैक्टिस घोषित है। तो 649 पीएम श्री विद्यालय बने और स्वच्छ व हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में राजस्थान को देश भर में तीसरा स्थान है जो मिला है। और चीन को पीछे छोड़कर भारत की महिला रिले टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और भारतीय नौसेना में देखिए कोलकाता से 3 स्वदेशी नौसैन्य युद्धपोतों को कमीशन करने के लिए तैयार। तो कौन कौन से हैं? दूनागिरी, संशोधक और अग्रेय को इसमें शामिल किया गया। तो ये हैं वो तीनों युद्धपोत, जी इसे आप देख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो सभी साथी क्लास को अगर पूरा देख चुके हैं तो एक बार कमेंट जरूर करें आपको कैसी लगी क्लास और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर अपडेट आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।